नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिकी सीनेट में भारत को लेके जो जबरदस्त चर्चा हुई। सीनेट की एक कमेटी है, उस कमेटी में लगभग 1.5 घंटे तक चर्चा थी। उसमें लगभग 1 घंटे से ज्यादा भारत को लेकर चर्चा होती रही और भारत की स्थिति क्या है, कैसे है, उसमें जो उनके सेक्रेटरी स्टेट हैं मैक्रो रूबियो, विदेश मंत्री, उनका भी बयान था उसमें। जो भारत में जो नए राजदूत जो ट्रंप भेज रहे हैं, सेर्गेई गोर, उनका था। ये तमाम चीजें मिला करके अभी जो पिछले 1-1.5 महीने में डेवलपमेंट हुआ है ट्रंप टैरिफ के बाद, उसके बाद अमेरिका की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है और आगे आने वाले दिनों में ये जो ट्रेड वाला टैरिफ का मामला है, ये कैसे सेटल होगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये सब लगभग क्लियर हो गया है बिल्कुल। और आपको टू दी पॉइंट सारी चीजें बताता हूं कि उसमें हुआ क्या। दरअसल ये मामला था सेर्गेई गोर को, जो वहां पे भारत का राजदूत जो बनाया गया है, तो वहां पे जो सीनेट की कमेटी है उससे अप्रूवल जरूरी है। वो वहां पे अप्रूवल होता है और पूरे सवाल जवाब किए जाते हैं उसमें, और उसके अप्रूवल के बाद ही उनका होता है। तो वही अप्रूवल के लिए था, उसमें इंट्रोड्यूस किया मैक्रो रूबियो ने। और मैक्रो रूबियो ने कहा कि सेर्गेई गोर जो हैं वो कैसे ट्रंप के बहुत करीबी हैं। ट्रंप का जो पर्सनल ऑफिस है उसमें सबका सारा काम उन्होंने देखा था। जो व्हाइट हाउस में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के, तो जो गैर राजनीतिक जो ब्यूरोक्रेटिक नियुक्तियां जो हैं, जो राष्ट्रपति के करते हैं, उसमें 95% अकेले जो है वो सेर्गेई गोर ने किया था। और ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो इससे उन्होंने कहा कि ये कितने महत्वपूर्ण आदमी हैं। डायरेक्ट सीधे ट्रंप से इनकी बातचीत होती है, ट्रंप के बहुत ही ज्यादा करीबी हैं। और उसमें लॉयल्टी टेस्ट की बात आई कि गोर ने जितनी भी नियुक्तियां की थी व्हाइट हाउस में, सबसे पहले उसमें लॉयल्टी टेस्ट की थी कि भाई आप ट्रंप के प्रति लॉयल हो या नहीं हो, उसी के आधार पर नियुक्ति की थी वो। तो ये दिखाता है, उसमें जवाब भी उनका था, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये दिखाता है कि वो ट्रंप के कितने करीबी हैं। और जितने वहां पे सीनेट के मेंबर्स थे उसमें, वो जो सवाल जवाब हो रहा था उसमें डेमोक्रेट्स भी थे, रिपब्लिकन भी थे। और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भारत को किस रूप में भारत और अमेरिका के संबंध होंगे। जो ट्रंप ने कह दिया था 3-4 सितंबर को कि भाई भारत को हमने खो दिया, 12 घंटे के अंदर वो बदल गए और उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के साथ बहुत डीप हमारे रिलेशंस हैं। उसके बाद फिर वो दुहाई दिया, कहा कि ट्रेड डील हम करेंगे अभी बुधवार को। तो ये तमाम चीजें ना जो हो रही हैं, वो पूरा डिटेल में वहां निकल के आया है सीनेट की बहस में। वो समझना थोड़ा जरूरी है आने वाले दिनों में जिस ढंग से कूटनीति होगी, जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, उसके हिसाब से। तो दरअसल जो पूछा गया इनसे भारत के बारे में, खास तौर पे कि भारत को सेर्गेई गोर किस रूप में देखते हैं और क्या उसकी अहमियत है, तो गोर ने साफ साफ कहा कि ट्रंप जो है के लिए या अमेरिका के लिए भारत सबसे अहम है। और भारत में जितनी अमेरिका की जनसंख्या टोटल है 34-35 करोड़, उससे कहीं ज्यादा मध्यम वर्ग भारत में है। भारत बहुत तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया में अगर पावर बैलेंस रखना है, जिस ढंग से चीन का दबदबा बढ़ रहा है, चीन का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो भारत के बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। ये बात भी उठी कि एससीओ में जिस ढंग से मोदी, पुतिन और जिनपिंग का दिखा था, उसका क्या असर होगा। सेर्गेई गोर ने कहा कि ट्रंप ये मानते हैं कि वो एक क्षणिक था, थोड़ा सा डाइवर्ट मामला हुआ, लेकिन अमेरिका किसी भी स्थिति में भारत को अपने पक्ष में लाएगा। और ये भी कहा कि अलास्का में अभी 500 भारतीय सैनिक जो है संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे थे।
सर्गेई गोड ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हो कि ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो और से और अधिक हो। जो स्ट्रेटेजिक है, जो सिक्योरिटी वाले फील्ड है, उसमें ज्वाइंट जो है डेवलपमेंट, इनोवेशन, हथियारों का सब कुछ करना, ये बोला कि हमारे लिए प्राथमिकता होगी। यानी कि भारत को किसी भी कीमत पर वो अपने पास लाना चाहते हैं। ये रूबियो ने भी साफ कर दिया और सर्गेई गोड ने भी साफ कर दिया। यानी कि भारत के खिलाफ जितने भी बयान आ रहे थे, नवारो के आ रहे थे, तमाम बेसेंट के आ रहे थे, वो सबका कोई मायने नहीं है। पूरा का पूरा सीनेट में देखा कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है और बैलेंसिंग पावर है। जिसके तरफ भारत जाएगा, दुनिया की ताकत उसी तरफ टिल्ट हो जाएगी, ये क्लियर था। और जो एससीओ वाली बैठक के बारे में सवाल पूछा गया और खासतौर पे ब्रिक्स के बारे में पूछा गया कि भारत ब्रिक्स में है और ब्रिक्स की बैठक भी हो रही है, उसमें अगले साल ब्रिक्स जो है कि अध्यक्षता भारत को मिलने वाला है। तो सर्गेई गोड का कहना था कि ब्रिक्स में सभी देश जो है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, ये सब के सब जो है वो एक अलग करेंसी लाने की तैयार है, कोशिश कर रहे हैं, जो डॉलर का अल्टरनेट हो, पूरी दुनिया में अल्टरनेट बन सके। पूरे ब्रिक्स में एक भारत ही ऐसा है जो अमेरिका का दोस्त रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जो इस अल्टरनेट करेंसी, ब्रिक्स करेंसी के खिलाफ है और ब्रिक्स करेंसी नहीं आने दे रहा है। यानी कि अगर ब्रिक्स में कुछ रोकना है, अगर ब्रिक्स तभी सफल हो पाएगा, अमेरिका को तभी चैलेंज कर पाएगा, अपनी करेंसी तभी ला पाएगा जब भारत उसके तरफ जाएगा। ये भारत की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। भारत के लिए यह भी कहा गया कि भाई आप क्वाड का क्या होगा, क्योंकि चीन के भारत और अमेरिका के संबंध खराब है, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल क्वाड होगा। क्वाड बिल्कुल अपनी जगह पे है। कब आएंगे राष्ट्रपति ट्रंप भारत क्वाड की बैठक के लिए नहीं कह सकते हैं। पहले सितंबर की बातचीत थी, बीच में सब गड़बड़ हो गया, लेकिन ये एश्योर जरूर किया कि हम भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे, क्वाड की बैठक होगी। क्वाड अपने आप में मजबूत है। और इसमें जो खास तौर पे दिखा इस पूरे में, वो ये दिखा कि चीन को लेकर के बहुत बड़ा डर जो है वो अमेरिका के जितने भी वहां सीनेटर थे और जो सर्गेई गोड भी थे, वो सब में वो दिखा कि वो डर है चीन को लेकर के। और पूरी जो बातचीत थी, जो इंटरव्यू था भारत को लेकर के, वो चीन के काउंटर को लेके था। और 5 साल पहले जो गलवान में हुआ था, उसकी बार बार चर्चा आई कि भारत और चीन जो है वो पुराना एडवर्सरी इनके बीच में है, कई मुद्दों पे इनका तनाव है और वो स्वाभाविक मित्र नहीं हो सकते। स्वाभाविक मित्र सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और जो गोड का अपॉइंटमेंट था, एक जो कहा गया कि भारत का राजदूत होते हुए भी उनको दक्षिण एशिया और मध्य एशिया का प्रभारी बना दिया गया है, इस पे जो बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए, उसका ये अर्थ कुल मिल के निकला कि दरअसल वो ट्रंप ने अपने खास आदमी को इसलिए भारत में भेजा है और साथ में मध्य एशियाई देश जो है और दक्षिण एशिया कुल 12 देशों का उसको प्रभारी दिया है। तो सर्गेई गोड ने कहा कि वो इसलिए दिया गया है कि वो वहां के राजदूत नहीं होंगे। राजदूत तो वहां हर देश में अमेरिका के राजदूत होंगे, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। और अगर आप देखें उधर से कजाकिस्तान से लेकर के और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर बर्मा और नीचे तक जाएंगे दक्षिण एशिया, तो ये सब के सब जो है वो चाइना से घिरे हुए हैं नीचे की तरफ पूरा। यानी कि चीन को जो रोकना है, जो घेरना है, वो सेंटर पॉइंट में भारत को रखते हुए ये एक जिम्मेवारी सर्गेई गोड को दी गई है। और सर्गेई गोड ने कहा, खुल के कहा कि भारत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आप समझ सकते हो कि अमेरिका ने जो एशिया पैसिफिक जो था, जो समुद्र है, उसका नाम इंडो पैसिफिक कर दिया, यानी कि इंडिया सेंट्रिक है। अगर पूरा का पूरा एशिया में सुरक्षा देखना है, किसी को अमेरिकी हितों को देखना है, तो भारत उसके सेंटर स्टेज में होगा। और यही घोषणा की कि राष्ट्र मतलब भारत के साथ
जो डील है वो बिल्कुल अंतिम समय में चल रहा है। अगले हफ्ते भारत का जो कॉमर्स मिनिस्टर जो है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, भारत से घोषणा नहीं हुई है, वो सरगेई गोड़ ने बताया कि वो भारत के जो है वो वहां पे आ रहे हैं, अगले हफ्ते होगा। और बोला कि ये जो 25% टैरिफ की बात जो है, 50% है रूस का, ये अब कुछ चंद वीक की बात है, इसके बाद आप नहीं देखेंगे। ये भी एक्सेप्ट किया कि वो जो टैरिफ लगाया है, उस टैरिफ से अमेरिका को जो चाहिए था कि रूस को रोक लेंगे, भारत तेल खरीदना बंद कर देगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि एक देश पे अकेले अमेरिका के टैरिफ लगाने से नहीं होगा। जब तक यूरोपीय कंट्री और बाकी दुनिया के देश नहीं लगाएंगे, तब तक एक देश पे लगाने से फायदा नहीं होगा, ये एक्सेप्ट किया। लेकिन ये कहा कि बस अब कुछ हफ्ते की बात है, कुछ हफ्ते में ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा और भारत जो है वो अमेरिका के साथ रहेगा। अमेरिका हर कुछ कोशिश करेगा ताकि भारत उससे दूर ना जाए। ये पूरी बातचीत डिटेल में हमने आपको बताई। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।